अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। 8 फरवरी को जो इलेक्शन करवाया गया और जिस तरह से हुआ, ये आने वाले दिनों में बहरान का शिकार होता हुआ नज़र आ रहा है। सियासी मैदान गर्म है और जो सूरत हाल बनती जा रही है वो काबू में नहीं आ रही है। अमन अमान ख़राबी की तरफ गामजन है और आने वाले दिनों में सूरत हाल मज़ीद ख़राब होती नज़र आ रही है। इलेक्शन से पहले कुछ हुआ था और इलेक्शन के बाद जो कुछ बहुत कुछ हुआ, बदतरीन धांधली हुई, तमाम जमातों ने एहतजाज किया और अब भी कर रहे हैं। इलेक्शन होने से पहले उम्मीद की जा रही थी कि इलेक्शन के बाद इस्तेकाम आएगा, मगर जो वाक़यात हो रहे हैं वो अदम इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहे हैं। और आज सिंध में जो एहतजाज हुआ है, गिरफ़्तारियाँ हुई हैं, ख़वातीन पर तशद्दुद हुआ है और सिंध पुलिस आज एक डिफरेंट अंदाज में नज़र आई है। जो वाक़यात हो रहे हैं वो मज़ीद अदम इस्तेकाम की तरफ बढ़ रहे हैं और जो लोग दावा करते हैं कि हम आवाम के वोटों से इक़्तिदार में आए हैं, आज उन्हीं वोटों को सड़कों पे तशद्दुद का निशाना बनाया गया, उनमें ख़वातीन पर तशद्दुद किया गया। सूरत हाल बड़ी गंभीर है। अल्लाह ताला हम सब पर रहम करे और जो ये हुकूमती प्रोसेस है ये जल्द अज जल्द कंप्लीट हो ताकि मुल्क अदम इस्तेकाम से इस्तेकाम की तरफ बढ़े। अब और अभी तक जो सूरत हाल है उसमें अभी तक GDA ने, जमात इस्लामी ने, JUI और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इन लोगों ने अभी हलफ नहीं उठाया और देखते हैं कि कब तक ये होता है। बहरहाल दुआ है कि जल्दी से जल्दी ये हो और सब मामला ठीक हो जाए। 8 फरवरी के बाद एक ही सवाल बार बार सुनने को मिल रहा है कि मैंडेट चोरी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो एक अवामी जमात है और सिंध में जो कुछ हुआ है तो वो उसको ज़ेब नहीं देता। सरदारी साहब को और बिलावल साहब को इस बारे में सोचना पड़ेगा। दूसरी तरफ इमरान खान IMF को ख़त लिखकर बावर करा रहे हैं कि जैली हुकूमतें में जो अवाम का मैंडेट चोरी करके आई हैं और इससे कुछ हो ना हो, पाकिस्तान की जगहसाई और बदनामी का बायस लाजमी होंगी। अल्लाह ना करे इंसानी हकूक़ की पमाली का बहाना बनाकर पाकिस्तान पर कोई ना कोई पाबंदी ना लगा दें। इसका खमियाजा किसी सियासी जमात को या किसी हुक्मरान को नहीं भुगतना पड़ेगा। इसका खमियाजा जो भुगतना पड़ेगा वो पाकिस्तानी अवाम को और पाकिस्तान को। सूरत हाल इस वक्त बहुत अफसोसनाक है और पाकिस्तान की पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। अपने ज़ाती मफाद और कुर्सी की हवस में इस गंदे खेल को बड़ी खुश असलूबी से खेला जा रहा है। और दूसरी तरफ इमरान खान की सज़ा के खिलाफ अपील दायर हो चुकी हैं, बेंच तश्कील दिए जा चुके हैं। समार से समात होगी। इमरान खान को बाहर आना चाहिए, सियासी लीडर होने का सबूत देते हुए मामला बातचीत से हल करने चाहिए। मज़ीद कोई तमाशा ना बने और मुल्क की अमन अमान की सूरत हाल बेहतर हो सके। शाह महमूद कुरैशी, बिशरा बीबी, इमरान खान, इन तीनों की अपील समात के लिए मुकर्रर हो गई है। ठीक है जी, अदालत ने सज़ा दी थी और पाकिस्तान का जो निज़ाम है वो ये है कि एक अदालत से अगर आपके ख़िलाफ़ केस हो जाता है तो आप उससे बड़ी अदालत में अपील कर देते हैं। इसी तरह इमरान खान साहब के साथ भी हुआ। उनको एक अदालत ने सज़ा दी है, अब इन्होंने उससे बड़ी अदालत में उसको चैलेंज कर दिया, अपील दायर कर दी है। यही हमारा निज़ाम है और इस निज़ाम के तहत ही हमें चलना चाहिए। और इमरान खान साहब ने जो अपील की है वो अदालत में ही की है, ना कि किसी और इदारे में। यही हमारा निज़ाम है और इमरान खान साहब को भी इस निज़ाम का हिस्सा बनना पड़ेगा। अगर किसी इदारे में कोई थोड़ी बहुत ख़राबी होती है, कोई खामी होती है, तो उस खामी को दूर करने के लिए जद्दोजहद करनी चाहिए, ना कि उस इदारे से टक्कर ले लेनी चाहिए। अगर इदारे मजबूत होंगे तो मुल्क मजबूत होगा, वरना इराक़, शाम, फ़लस्तीन, लीबिया और बहुत से मुस्लिम ममालिक हैं जिनका हाल सबको पता है और सबके सामने। हमारा इस्लामी मुल्क है और इस्लाम के दुश्मन रोज़ अव्वल से मुसलमानों को मारते आ रहे हैं और मारते रहेंगे। हम एक एटमी मुल्क है, मगर यकीनन आप इस बात से इत्तफ़ाक़ करेंगे किसी को हमारे एटमी हथियारों का डर या खौफ बिल्कुल भी नहीं है। और जब तक हमारे सियासी और तकरीबन तमाम इदारे एक पेज पर थे, इंडिया ने हम पे हमला किया था और अब हमने उनको फ़ौरन जवाब दिया था, उनका जहाज़ गिराया था। ये आप सबके सामने है। आप सबको भी चाहिए कि किसी प्रोपेगेंडे का हिस्सा मत बने, अपने इदारों को
مضبوط کریں، چاہے آپ کسی بھی پارٹی سے ہوں، اور پاکستان کو مضبوط کرنے کے لیے اپنے حصے کا کام کریں۔ اور آج پنجاب اسمبلی کے اجلاس میں افسوسناک بات ہوئی۔ ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ عوام کے دکھوں اور تکلیف پر بحث ہونی چاہیے تھی، مگر افسوس پی ایم ایل نے کل گھڑی چور اور عمران خان کے خلاف نعرے بازی کی، اور آج اس کا بدلہ پی ٹی آئی اراکین نے مریم کے پاپا چور ہیں کے نعرے لگائے۔ پی ٹی آئی کے ایم پی اے حافظ فرت نے تو حد ہی کر دی۔ انہوں نے ایک تقریر کی میں کہا کہ ملک احمد صاحب جو ہیں اسپیکر کے جو امیدوار ہیں، شہباز شریف صاحب کو ڈگی میں چھپا کر جنرل باجوہ سے ملوانے لے گئے تھے۔ اس پر ملک احمد نے شدید مذمت کی، مگر آج کے اجلاس میں عوام کا کسی نے نہیں سوچا، اور وہی روایتی ایک دوسرے پہ طنز نعرے بازی، اور اسی طرح پہ وہ اجلاس ختم ہو گیا۔ آج لاہور ہائی کورٹ بار کے الیکشن ہوئے تھے، جس میں پی ٹی آئی حامد خان گروپ کے امیدوار صدر اور جنرل سیکرٹری منتخب ہو گئے، اور ان کے جیتنے کے بعد انہوں نے جو جشن بنایا اس میں نعرے لگائے ہیں، تیرا یار میرا یار، قیدی نمبر 804۔ ہمارے ملک میں بد امنی پیدا کرنے میں جو مرکزی کردار ادا کیا ہے، میری نظر میں نیوز چینل نے۔ جب تک پی ٹی وی تھا زندگی میں سکون تھا، جب سے کیبل آئی ہے تو ہم لوگ نئے نئے چینل دیکھنے لگے۔ سب کو پتہ تھا کہ سامنے بیٹھا سیاستدان اور جھوٹ بول رہا ہے ٹاک شو میں، اور جو صحافی ہوتے تھے ٹاک شو میں، ان میں اتنی اخلاقی جرات نہیں تھی کہ انہیں ٹوک کر سچ بولا جاتا۔ پھر اس کے بعد ہم نے جی مزید ترقی کر لی، موبائل آ گئے، سوشل میڈیا ہو گئی، ہر انسان کی دسترس میں جو اس کے دل میں ہوتا وہ سب بڑا سوشل میڈیا پر پوسٹ کرنے لگتا۔ پوسٹ کرتے کرتے پتہ ہی نہیں چلا کہ یار ہم کب تقسیم ہو گئے ہیں۔ جھوٹوں کے خلاف بات کرتے ہم اپنے پسندیدہ سیاستدانوں کے جھوٹ کو ڈیفینڈ کرنے لگ گئے، اور اب ہم اتنے بے حس اور پستی میں گر چکے ہیں۔ جو موقف ہمارے علماء نے اپنانا تھا اسے چھوڑ کر ہم ختم نبوت، جو ہمارے ایمان کا حصہ ہے، ہم اسے بھی سیاست کی نظر کر بیٹھے اور دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ بجائے ختم نبوت کے تحفظ کے پہرہ دار بننے کے، ہم یوتھی اور پٹواری بن کر ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالنے لگے۔ اس سے زیادہ اور کتنا گریں گے ہم لوگ؟ ہمیں تو چاہیے تھا اس معاملے پہ اگر کچھ غلط ہوا تو ایک قوم اور مسلمان بھائی بھائی بن کے کندھے سے کندھا ملا کر چلتے، مگر افسوس اب ہمیں وہ غیرت ایمانی ختم ہو چکی ہے۔ میرا آج کا ولاگ یہیں تک تھا، امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگا، اور آپ سے ریکویسٹ ہے پھر میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔